तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी क्लासेस भी अच्छी खासी चल रही होंगी। और जैसा कि हम लोग कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं, आप हर क्लास करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टोरेज डिवाइस। अब आप में से काफी सारे लोग इस नाम से वाकिफ तो हो गए, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। क्योंकि आप फोन यूज करो, लैपटॉप यूज करो, टैबलेट यूज करो, जो भी कुछ यूज करो, स्टोरेज की प्रॉब्लम या फिर स्टोरेज की इंफॉर्मेशन सभी को होती है, ठीक है। कोई बोलता है यार हमारा स्टोरेज तो फुल हो गया है, हमें ये डिलीट करना है। आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो या फिर कोई गेम इंस्टॉल करते हो, उस टाइम पे क्या होती है, आपकी स्टोरेज जो होती है फुल हो जाती है। तो वही होता है स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्पेशली जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो कंप्यूटर डिवाइस के जो स्टोरेज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम लोग जो स्मार्टफोन टैबलेट होते हैं उसके भी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे। देन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हमारी सीरीज चल रही है कंप्यूटर की, ये चल रही है CUET LLB 2024 के लिए। तो अगर आप CUET का एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हो तो आप हमारे साथ मतलब यूनिमाउंट के साथ जुड़ के अपनी 24 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अपने LLB के लिए, ठीक है। जिसमें ये सभी आपकी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लाइव हो रही हैं। देन अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो रहे हैं, ठीक है, जो भी मैं कंप्यूटर क्लास ले रहा हूँ इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट्स वगैरह हो रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसके डाउट्स आपके तुरंत सॉल्व कर दिए जाएंगे। चलिए, ऐसे हमारी आपकी बातचीत तो होती रहेगी। पहले अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर की मेमोरीज होती है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आपने इससे पहले आई होप आपने समझ लिया स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। स्टोरेज डिवाइस वो देखो होती है जो हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आपने फोन के अंदर कोई गेम डाउनलोड किया, कोई मूवी डाउनलोड की, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया, या फिर CUET से रिलेटेड कोई भी वीडियो से वगैरह डाउनलोड किया, आपने नोटिफिकेशन से डाउनलोड किया, तो डाउनलोड हुआ तो कहाँ गया, आपके फोन की स्टोरेज के अंदर गया, ठीक है। हम लोग बोलते नहीं आपका फोन कितने जीबी का है, कितने जीबी का स्टोरेज दे रहा है। कोई बोलता है हमारा 64 जीबी का स्टोरेज है, 128 जीबी का स्टोरेज है, तो ठीक है, वही आपकी स्टोरेज होती है, वही होती है, ठीक है। सेम उसी तरह लैपटॉप्स में भी होते हैं, कंप्यूटर में भी वही होता है। तो हमारी क्या होती है, स्टोरेज होती है, जिसमें अपनी डेटा को, ठीक है, जिसमें मैं बात करूं तो स्टोरेज डिवाइस में हम क्या करते हैं, अपनी जो डेटा होती है, ठीक है, डेटा हो गया, कोई इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्टोर करते हैं, ठीक है। अपनी किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम इसको स्टोर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। अच्छे समझ गया होगा आपने इस चीज को। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, जब भी हम किसी डेटा को, किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है। स्टोरेज से ही क्लियर हो रहा है कि स्टोर बना है, ठीक है। स्टोर से देखो ये क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको, स्टोरेज। तो स्टोर मतलब जब हम किसी भी चीज को रखते हैं, ठीक है, एक जगह पे रखते हैं, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं किचन में हमारे काफी सारे सामान वगैरह रखते हैं, तो हमने क्या किया, मम्मी बोलती है स्टोर रूम में चले जाओ, ठीक है। स्टोर रूम में क्या होता है, काफी सारे सामान वगैरह आपके घर से रिलेटेड रखे रहते हैं, तो वो आपकी स्टोरेज रूम हो गया, ठीक है। सेम उसी तरह किसी डिवाइस का, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन्स के स्टोरेज भी होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में अगर हम आगे बात करते हैं तो ये आपके देखो कंप्यूटर वाइज भी होते हैं, ठीक है, सिस्टम वाइज अलग अलग होते हैं, फोन्स के अलग हो गए, कंप्यूटर्स के अलग हो गए। तो अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्टिंग वाले देख लेते हैं इससे टाइप्स क्या होते हैं कंप्यूटर की मेमोरीज के। तो पहला जो हमारा है ये प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, और थर्ड है तुम्हारा टेरिटरी मेमोरी। अब देखो टेरिटरी जो मेमोरी होती है इसको हम लोग यूजली यूज तो नहीं करते, नहीं है, हर इसकी मैक्सिमम हर जगह बात नहीं होती, लेकिन जो हमारा मेन दो कंपोनेंट्स है कौन कौन से हैं, पहली हमारी होगी प्राइमरी मेमोरी और सेकंड होगी हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये दो चीज आपको याद रखने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप LLB का एग्जाम दोगे, ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है जो कंप्यूटर की मेमोरीज होती है वो कितने टाइप्स की होती है, तो सीधा आपको दो पे टिक करना है कि दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से। पहली प्राइमरी मेमोरी हमारी है और सेकंड हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, क्लियर कर लो। एंड थर्ड हमारी टेरिटरी मेमोरी से, तो थर्ड में आप इसको ले सकते हो, ठीक है। अब थर्ड इसको ले सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम टाइम जब हम बात करते हैं स्टोरेज वगैरह की तो हम लोग प्राइमरी मेमोरी को ही प्रेफर या फिर सेकेंडरी मेमोरी को करते हैं, ठीक है। अगर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें तो आप बेसिक डिफिनेशन के साथ इसको देख लेना, प्राइमरी मेमोरीज क्या कहती है या फिर सेकेंडरी मेमोरी क्या कहती है, और फिर कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे, ठीक है। सभी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, जो भी आपके एग्जाम में
इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये नहीं कि मैं पूरा ब्रीफली आपको डिस्कस कर रहा हूँ और काफी सारी थ्योरीज वगैरह पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे आपकी वो टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, और जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए वो भी हम लोग हर क्लास वाइज डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले कि आपने जो क्लासेस हुई हैं आपने अगर उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियोस को देख लो, क्योंकि उसमें कुछ जो नॉलेज है, जो भी उसमें आपके टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हैं, वो कहीं ना कहीं आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे उसमें कवर्स होते रहेंगे। तो हमने प्राइमरी मेमोरी अभी देखा कि हमारे जो आपके कंप्यूटर मेमोरी होती है वो 2-3 होते हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मेमोरी। तो अब इसको आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या कहती है। प्राइमरी मेमोरी इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। इसको हम जानते हैं किस नाम से, इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। ठीक है, अब देखो जब भी हम लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं या फिर सिस्टम कोई भी कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, तो हमारे उसमें क्या होती है, हमारी उस टाइम होती है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, जिसको हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं एंड मेन मेमोरी कहते हैं। अब ठीक है, अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा कि आपसे पूछ सकता है प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं। ठीक है, आपको काफी सारे ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे मेमोरीज का ऑप्शन काफी सारे दे देगा, ये भी दे देगा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी। ठीक है, बट जो आपके आंसर होंगे क्या होंगे, इंटरनल मेमोरी या फिर मेन मेमोरी होगा। क्या होता है ये, प्राइमरी मेमोरी होता है। ठीक है, दिस इज द सेक्शन ऑफ द सीपीयू। ये किसे सेक्शन में आता है, ये सीपीयू के सेक्शन में आता है। ठीक है, जो सीपीयू के सेक्शन के अंदर होता है, दैट्स ऑल द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जो किसी प्रोग्राम, ठीक है, जैसे मैंने अभी कंप्यूटर जो क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था जो हमारी सॉफ्टवेयर क्लास हुई थी, ठीक है, तो उसमें क्या कुछ आपके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसा कि मैं बात करूँ रिसाइकल बिन हो गया, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, आपके काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, रिसाइकल बिन हो गया, सिस्टम का पीसी का डिस्क पीसी आपने देखा होगा, और हम मेनली यूज भी करते हैं डिस्क पीसी का। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, पहले से इंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, पहले से वो रेडी किए जाते हैं आपके यूज करने के लिए। और जो कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, ये एक डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो एज सेकंड आता है ये इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये वो क्या करता है, सॉरी, इनपुट डेटा, जिसमें हम किसी भी डेटा को देते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया स्टोरेज डिवाइस, तो स्टोरेज डिवाइस क्या नाम से क्लियर हो रहा है कि हम उसमें स्टोर करेंगे। मैंने ये भी बताया था कि जैसे मम्मी हमें बोलती है कि स्टोर रूम में ये सामान रखा हुआ है, तो क्या है, हमने वहां पे स्टोर किया है किसी भी चीज को। तो वैसे ही स्टोरेज का क्या मतलब होता है, जब भी हम किसी भी चीज को ऑनलाइन पीडीएफ डेटा कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पे स्टोर होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। ठीक है, इट इज जनरली स्मॉलर इन साइज। अब क्या होता है, ये जो साइज होती है इनकी काफी ज्यादा स्मॉलर होती है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, रैम रोम, इनकी साइज देख रहे हैं काफी ज्यादा स्मॉलर है। ठीक है, अगर मैं पहले जमाने की बात करूं, ठीक है, जिस टाइम ये फर्स्ट टाइम लॉन्च किए गए थे, आपकी किसी भी स्टोरेज डिवाइस की बात करूं तो आप ये जो हमारा सेटअप देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ा रहा हूं, इससे बड़े बड़े होते थे और इनकी साइज सिर्फ 50 MB। ठीक है, आपको याद हो 50 MB या फिर 100 KB। ठीक है, 100 KB तक होते थे इतने बड़े बोर्ड की, जो मैं वॉइस बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, इतने 50 MB या फिर 100 KB तक की स्टोरेज उस टाइम हुआ करते थे। बट आज के टाइम पे क्या होता है, जब आप एक चिप वगैरह जो होती है, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, आप इतनी छोटी सी देखा होगा आपने, इतनी छोटी सी होती है, इसमें क्या होती है, ये 1 TB की होती है, 1 TB होती है, 2 TB होती है, 16 TB, 16 TB तक की ये होती है। ठीक है, तो सोचो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है पहले टाइम से अब के टाइम में। ठीक है, तो वैसे मैं अगर आगे बात करूं तो रैम, जिसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और रोम रीड ओनली मेमोरी आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल की बात करूं तो रैम होता है और रोम होता है। अब ठीक है, इसीलिए मैं देखो पहले आपसे बोला था जो पहली क्लासेस है उसे अटेंड कर लो। यहाँ पे 2 चीजें आई, रैम और रोम। जब मैंने आपके फुल फॉर्म कंप्यूटर का एब्रिविएशन वाला क्लास अटेंड करवाया था, उसमें मैंने सभी का फुल फॉर्म कवर करवाया था। तो अगर आपने वो वाली क्लास अटेंड किया तो आपको ये चीजें पता होंगी कि रैम क्या होता है, रोम क्या होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं, आप पहले एक बार वो वाली क्लास सारी अटेंड कर लो। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जो भी हमारे सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर होती है, उससे हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, जैसे आपका रैम रोम्स वगैरह हो गया। ठीक है, सेकंड अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है,
सेकेंड अगर हम बात आगे बढ़ते तो सेकेंडरी मेमोरी हो गई हमारी। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज इज द मेमोरी दैट इज स्टोर द एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर। ये एक्सटर्नल पार्ट होता है, ठीक है। इंटरनल जो पीसी के अंदर, फोन के अंदर या फिर टैब के अंदर हमारा होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल, एंड ये होता है एक्सटर्नल। आपने मेमोरी कार्ड देखा होगा, ठीक है, मेमोरी कार्ड देखा, पेन ड्राइव वगैरह देखा होगा, ठीक है, यूएसबी वगैरह देखे होंगे। इस क्या होते हैं? ये एक्सटर्नल्स होते हैं। जैसे पहले टाइम में क्या होता था, तो उस टाइम पे मूवीज वगैरह नहीं मिलते थे, तो लोग बाहर जो शॉप वगैरह होते थे कंप्यूटर के, वहां पे जाके लोग मूवीज भरवाते थे, सॉन्ग भरवाते थे कि हाँ भाई हमारा मूवी डाल दो, ये नई मूवी आई इसको अब डाल दो इसमें। तो लोग क्या लेके जाते थे? लोग पेन ड्राइव वगैरह लेके जाते थे, या फिर यूएसबी वगैरह जो होते थे उनके मेमोरी कार्ड्स होते थे वो लेके जाते थे अपने मूवीज या फिर सॉन्ग्स भरवाने के लिए, स्टोर करवाने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम बोलते थे सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। और इट इज द मेनली यूज फॉर परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं किसके लिए? परमानेंट और लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? जो भी होता है ये कुछ ही टाइम के लिए होता है, ठीक है। इसमें हम किसी भी डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते। जब भी हम पीसी लैपटॉप बंद करते हैं तो वो डेटा इरेज हो जाता है, वहां से हट जाता है। बट एक्सटर्नल के केस में ऐसा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म होती है और परमानेंट के लिए इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूँ अगर यहीं पे, ठीक है, अभी रिसेंटली में काफी सारे गेम्स वगैरह आए थे, जैसे आपका मैं पबजी की बात करूँ तो पबजी काफी ज्यादा फेमस है। वैसे आप पबजी के पीछे मत पड़िए, नहीं तो सब्जी बेचते रह जाएंगे, ठीक है। तो आपको पबजी के पीछे नहीं पड़ना है, आपको अपने एलएलबी के एग्जाम के ऊपर देखना है, ठीक है। हमने बात किया आपकी पबजी के गेम के बारे में, तो वो क्या है? जब आपने उसको डाउनलोड किया, ठीक है, आपने उसको जब डाउनलोड किया तो वो क्या हुई? सेकेंडरी मेमोरी में थी, ठीक है। आपने डाउनलोड किया तब तक वो सेकेंडरी मेमोरी में है, ठीक है। देन जब आप उसको प्ले करना स्टार्ट किया, ठीक है, जब आपने उसको प्ले करना स्टार्ट किया, वो किस में कन्वर्ट हो गई? वो फिर से आ गई इसमें प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। जब तक आपने प्ले नहीं किया था वो सेकेंडरी मेमोरी थी, एंड जैसे जैसे ही आपने प्ले किया, जैसे ही प्ले हुआ वो गेम एक्टिव हुआ, वो प्राइमरी मेमोरी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो आई होप आप इस एग्जांपल से आपने समझ गए होंगे कि प्राइमरी मेमोरी और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें कुछ मेजर डिफरेंस क्या कहते हैं, ठीक है। ऑफ प्रोग्राम्स एंड डेटा, ठीक है, इसमें हम किसी परमानेंट डेटा या फिर लॉन्ग टर्म डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। जैसे इसका जो एग्जांपल है आपके हार्ड डिस्क हो गए, सीडीज हो गए, डीवीडीज हो गए, पेन फ्लैश ड्राइव्स हो गया, एसएसडी हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सभी इसके क्या एग्जांपल है। जैसे आपके हार्ड डिस्क वगैरह हो गया, ठीक है, हार्ड डिस्क मैंने स्टार्टिंग में बताया, हार्ड डिस्क हो गया, सीडीज हो गया। आपने देखा होगा सीडी और डीवीडी मार्केट में मिलते थे पहले टाइम में, जिसमें आपके मूवीज वगैरह स्टोर हुआ करते थे, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब भी स्टोरेज डिवाइस के एक पार्ट है। हम लोग मार्केट से कोई भी सीडी या डीवीडी लाते थे और उसको हम अगर जो हमारा क्या से बोलते हैं डीवीडी वाला जो भी हमारा सेटअप था उसमें डाल के मूवी प्ले करते थे। या फिर आज के टाइम में मैं बात करूं तो लोग लैपटॉप के अंदर या फिर कंप्यूटर वगैरह के अंदर उसे लगा के मूवी वगैरह प्ले कर लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब सेकेंडरी मेमोरी तो है, ठीक है। हम बाहर से किसी डेटा को कंप्यूटर को दे रहे हैं, देन वो हमें क्या कर रहा है? प्ले करवा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। देन इसका एग्जांपल से मैंने बात कर ही लिया आपसे, एग्जांपल देख लीजिएगा अच्छे से। हार्ड डिस्क हो गया, सीडीज हो गए, डीवीडीज हो गए, पेन या फ्लैश ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया, ये सभी चीजें होती हैं। अब आगे बात क्वेश्चन की, ठीक है। देखते हैं आपने कितनी हमारी क्लासेस अच्छे से अटेंड की है। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने प्रीवियस वाली जो हमारी क्लासेस थी उसको अटेंड की होगी तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। अगर नहीं किया है तो जाहिर सी बात आप नहीं बता पाओगे यार, तो भाई उस क्लास को अटेंड तो करिए आप। कंप्यूटर देखो ऐसा टॉपिक है ना यार, जो आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, शुरू से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी, ठीक है। और बार बार मैं यही चीज बोलता हूँ कि यार तो हर टॉपिक कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से रिलेट करता है, ठीक है। तो एसएसडी यहाँ पे रिलेट किया ना, तो कंप्यूटर जो फुल फॉर्म्स वाली क्लासेस आप उसको अटेंड करो पहले ही, ठीक है।
और अभी मैं जो कंप्यूटर कुछ जो हमारे टॉपिक्स हैं जैसे आपके स्टोरेज वाला हो गया, अभी इसके बाद मैं इनपुट और आउटपुट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वो सभी चीजें कहीं ना कहीं रिलेट करती ही रहती हैं, ठीक है। तो इसको आप देखते रहो। चलिए कोई नहीं, मैंने देखा, आप इसे हमें पता है, आप इसे नेक्स्ट टाइम देख लोगे, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। टेरिटरी मेमोरी क्या कहती है? इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज द रिले यूज्ड टू पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। जो टेरिटरी मेमोरी हमारी होती है, इसका हम यूज करते हैं किसके लिए? पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए करते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर आप किसे करते हैं? अब आप में से काफी सारे लोग फिर से अटक गए होंगे इसी चीज पे कि पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होता है। फिर से मैं वही आंसर दूंगा कि प्रीवियस जो हमारी क्लास है आप उससे तो देखो भाई पहले, पर्सनल कंप्यूटर क्या है, ठीक है। जैसे आपके लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स वगैरह हो गए, स्मार्टफोन, ठीक है। स्मार्टफोन आप जिसमें ये वीडियो देख रहे हो वो सभी क्या है? वो सभी पर्सनल कंप्यूटर में ही आते हैं। आपके स्मार्टफोन तक के भी पर्सनल कंप्यूटर्स में ही आते हैं, ठीक है। काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है, बट ये इसी में आते हैं। ड्यू टू दिस टेरिटरी मेमोरी इज नॉट अ कंसीडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। टेरिटरी मेमोरी वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन, ठीक है। ये जो मेमोरी होती है वो विदाउट ह्यूमन ऑटोमेटिक करता है, मतलब ऑटोमेटिकली ये वर्क करता है, ठीक है। इसमें मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी ही इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है। बस इतना आप देख लो कि टेरिटरी मेमोरी क्या कहती है, ये पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए बनाई गई थी या फिर इसका यूज इसमें करते हैं, ठीक है। अगर आप भी गया क्वेश्चन तो यही आएगा, अदरवाइज इसमें कुछ आपका आने वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से स्टोरेज। अब कंप्यूटर के कुछ स्टोरेज के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टोरेज क्या कहती है। पहले आपकी जो होती है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है। सेकंड हमारी होती है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। थर्ड हमारी होती है फ्लैश मेमोरी डिवाइस एंड फोर्थ होती है हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। एंड फिफ्थ नंबर पे हमारी आती है क्लाउड एंड वर्चुअल स्टोरेज। अब आप में से काफी सारे लोग इस चीज का क्लाउड एंड वर्चुअल स्टोरेज का काफी सारा यूज कर रहे हो, लेकिन उसे एग्जांपल्स भी नहीं पता होंगे आप लोगों के। डेफिनेटली आप लोगों को काफी सारी चीज इसमें से नहीं पता होगा ये जो आपका है, लेकिन आप इसको पर डे डेली लाइफ में यूज कर रहे हो। जब हम अभी डिस्कस करेंगे इस पांचों टॉपिक्स को, लास्ट में जब आएंगे तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा और उस टाइम आप कहोगे हाँ सर आप सही बोल रहे थे, हम इसका डेली लाइफ में यूज करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। चलो कोई नहीं, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। बट उससे पहले ये याद रख लो जो हमारे कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस होते हैं उसके 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। 5 टाइप्स होते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपके कितने कंप्यूटर के स्टोरेज के कितने टाइप्स होते हैं, तो 5 टाइप पे आपको टिक कर देना सीधा आंख बंद करके। कौन कौन से? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, थर्ड है फ्लैश मेमोरी डिवाइस, फोर्थ है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस एंड फिफ्थ है क्लाउड एंड वर्चुअल स्टोरेज, ठीक है। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अगर पेन पेपर पे नोट डाउन कर रहे हो तो आप वहां पे नोट डाउन करते रहो, ठीक है। जैसे अब क्लासेस चल रही हैं वैसे वैसे आप इसको नोट डाउन करते रहो, ठीक है। हमें पता है आपके एग्जाम जो है अभी 7 से 8 महीने बाकी है, ठीक है। तो यार देखो किसी भी चीज की जो प्रिपरेशन होती है, फिर जब भी हम कोई चीज करते हैं तो धीरे 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 इकट्ठे कर रहे हैं ना तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। स्टोर करते हैं अभी नॉलेज को यार, थोड़ी थोड़ी स्टोर करते हैं ना। अब भी सोचोगे यार लास्ट के 1 महीने में मैं प्रिपरेशन कर लूँ, तो यार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास एलएलबी के जब एग्जाम आप अटेंड करने जाओगे तो आपको रीजनिंग्स भी पढ़ने हैं, कंप्यूटर भी पढ़ना है। मुझे पता है कंप्यूटर सेशन कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है एलएलबी के एग्जाम में। एनटीए ने पता नहीं कैसे सिलेबस आपको बना दिया कि उसमें कंप्यूटर डाल दिया। आप एलएलबी का एग्जाम देने जा रहे हो, आप लॉ से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप ये सोच लो कंप्यूटर पूछा जा रहा है, जिससे दूर दूर से आपका कोई रिश्ता ही नहीं है। चलो ठीक है, इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, आपके रीजनिंग्स हो गए, क्वांट्स हो गए, ठीक है, ये सब तो ठीक है। चलो कोई नहीं, अब एनटीए ने सिलेबस बना ही दिया तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। और आपके अराउंड 60 to 80 नंबर से आपके कंप्यूटर्स आएंगे, ठीक है। 60 to 80 नंबर से जब आपके कंप्यूटर्स आ रहे हैं तो काफी ज्यादा मैटर करता है ये नंबर, ठीक है, काफी ज्यादा मैटर करता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हो सकता है आपने अगर ये सेक्शन छोड़ दिया तो आप डीयू कॉलेज मिस कर दो, बीएचयू कॉलेज मिस कर दो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसे ही पढ़ते रहो, आप रीजनिंग्स पढ़ते रहो, क्वांट्स पढ़ते रहो, आपकी इंग्लिश हिंदी जो है उसे पढ़ते रहो, ठीक है। हर टॉपिक हर सेक्शन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और मैं बात करूं अगर एनटीए सिलेबस की, तो वो ये भी क्लियर नहीं करते कि हम किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस देंगे, ठीक है।
जब पहली बार आपका एग्जाम हुआ था कंप्यूटर का, अराउंड उसमें 8 से 9 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अभी पिछली बार जो हुआ था उसमें 15-16 क्वेश्चन आ गए थे कंप्यूटर के, ठीक है। तो कोई फिक्स ऑफ नंबर नहीं है, ठीक है। वो रीजनिंग में कम कर देगा तो कंप्यूटर में बढ़ा देगा, कंप्यूटर में उसने कम किया तो रीजनिंग में बढ़ा देगा, फिर हिंदी में बढ़ा देगा, इंग्लिश में बढ़ा देगा, कहीं भी कर देगा, ठीक है। तो कोई नहीं, आप अपने हिसाब से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। चलो कोई नहीं, बहुत सारी बातचीत आपसे हो गई है और आगे वीडियो में बातचीत करते रहेंगे। पहले पॉइंट पे आते हैं हमने, ठीक है। जो प्राइमरी स्टोरेज होती है, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज भी क्या होती है, 2 पार्ट्स में हमारी डिवाइड होती है। कौन कौन सी हमारी होती है? इट इज, पहला हमारा होता है रैम, ठीक है। अब आप में से काफी सारे लोग इस बात को मान लो कि 2 पार्ट में डिवाइड होती है, बट 2 पार्ट में नहीं होती भाई मेरे, रुक जाओ, सब्र कर लो, मैं आगे बता रहा हूं, ठीक है। पहला हमारा होता है रैम, सेकंड हमारा होता है एसरैम, ठीक है। रैम इज स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम स्टैंड करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी को। इट इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड इमीडिएटली, और वी कैन से दैट इज द टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। रैम का हम यूज करते हैं किसके लिए? इमीडिएट, किसी भी डेटा को सेव करने के लिए, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। और वही हम कहते हैं कि ये जो हमारी मेमोरी होती है वो क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। और आपको एग्जाम में पूछा है कि टेम्परेरी मेमोरी किसे कहते हैं, तो आपको रैम पे टिक कर देना है, ठीक है। और इमीडिएटली किसी भी डेटा को सेव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और सेकंड हम आगे बात करें तो हमारा आता है एस रैम। एस में देखो, रैम में सभी चीजें वही रहने वाली है, जैसे आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी तो वही रहेगा रैम का ही, बस एस का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक आपका उसमें आगे जुड़ जाएगा। अब ये क्या कहता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ सर्किट दैट इज रिटेन स्टोर द इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर ऑफ सप्लाई इट इज ऑन। इट इज ऑल्सो नोन एज द वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। जो हमारा एस रैम होता है, याद रखेगा, एस रैम को हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डी रैम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डी रैम एंड फोर्थ हमारा आता है एस टी रैम, ठीक है। सेम, अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं अगर, तो आपके डी रैम में क्या होगा? डायनेमिक रैम लग जाएगा यहाँ पे। देन फोर्थ पे एस टी रैम में अगर है तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं आगे, तो इट इज द यूज टू स्टोर द बाइनरी बिट, ठीक है। जो आपका डी रैम होता है वो क्या करता है? बाइनरी बिट को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस दैट इज यूज्ड फॉर अप्लाइड कैपेसिटीज, ठीक है। अगर मैं मेनली इसकी बात करूं, जो आपके जो एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, आपके जो फोन के एप्लीकेशंस हो गए, कोई भी वेब हो गया, तो मेनली इसका हम यूज यहाँ पे करते हैं बाइनरी बिट को स्टोर करवाने के लिए। और वहीं मैं अगर आगे बात करूं एच डी रैम की, तो आपके एच डी रैम क्या होता है? इट इज फास्टर देन डी रैम, ठीक है। ये जो होता है डी रैम से ज्यादा फास्टर होता है। इट इज वाइडली यूज फॉर कंप्यूटर्स एंड द अदर। अब ठीक है, वाइडली मतलब हम इसका कह सकते हैं कि इसका हर जगह, ठीक है, वाइडली मतलब बहुत बड़े लेवल पे इसका हर जगह यूज किया जाता है, ठीक है। तो डी रैम, एच डी रैम, रैम, ये सभी चीजें कवर हो गई होंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपको एलएलबी के एग्जाम में कि क्या पूछ सकता है, तो सिर्फ आपसे सिर्फ क्या पूछेगा, ये आपके डी रैम या फिर एच डी रैम के फुल फॉर्म से पूछ सकता है आपके एग्जाम के में, ठीक है। और कुछ इसमें डीपली वो नहीं जानने वाला है। सेम अगर इसी तरह मैं आगे और बढ़ता हूं, आपका सेकंड आता है रोम, ठीक है। रोम क्या होता है? रोम इज स्टैंड फॉर, ठीक है, रोम इज स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी क्या करता है? इट इज द डेटा रिटन और स्टोर इन दिस डिवाइस और नॉन वोलेटाइल, ठीक है। हमारा जो रैम था वो था वोलेटाइल मेमोरी, और जो रोम थी हमारी क्या थी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी थी, ठीक है। इस चीज को भी आपको याद रखना है, जो रैम था क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है, और रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। वंस द डेटा इज स्टोर इन द मेमोरी कैन नॉट बी मॉडिफाइड और डिलीटेड, ठीक है। अब जब हम रोम के अंदर किसी डेटा को स्टोर कर देते हैं, तो क्या कर सकते हैं? उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, मॉडिफाई नहीं कर सकते, और डिलीट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो द मेमोरी फ्रॉम विच विल ओनली रीड बट कैन नॉट राइट,
दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो सेम जो हमारा रोम है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, जिसको हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम रीड तो कर सकते हैं बट इसमें कोई मॉडिफिकेशन या फिर कुछ डिलीट वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, इसके आगे बढ़ते हैं अगर, तो सेकंड टॉपिक हमारा आता है पी रोम। पी का हमारा क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसे रैम का था, रैम हर जगह का फुल फॉर्म वही है, सेम उसी तरह रोम का भी वही है। ठीक है, रोम का भी वही है, क्या है यहाँ पी की जगह क्या लग गया है, प्रोग्रामेबल। ठीक है, पी की जगह प्रोग्रामेबल लग गया है, एंड देन रीड ओनली मेमोरी सेम टू सेम एज इट इज, वही रहने वाली है। तो दिस आर द रोम्स दैट कैन बी प्रोग्राम्ड और स्पेशल पी रोम। ठीक है, प्रोग्रामर्स इज एम्प्लॉयड टू एंटर द प्रोग्राम ऑन द पी रोम। ठीक है, तो ये हमारी पी रोम के होते कौन सा। ठीक है, बस आप जो रैम है, रोम है, पी रोम है, एच डी रोम है, जो भी है, आप सबके फुल फॉर्म्स आप देखते रहो। ठीक है, आप सभी के फुल फॉर्म्स को अच्छे से देखते रहो। ठीक है, आपके एग्जाम में यही पूछा जा सकता है। ठीक है, और कुछ इसमें से पूछने लायक है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो इतना डीप नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मैं थर्ड बात करूं, ठीक है, जैसे आपका मैं स्टार्टिंग किया था किससे, प्राइमरी स्टोरेज से। ठीक है, अगर मैं थर्ड बात आगे बात करूं, यहाँ पे जो आती है वो हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, जो हमारी ये होती है, हमारी होती है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। जैसे आपका फ्लॉपी डिस्क हो गया, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गए, मैग्नेटिक कार्ड्स हो गए, आपके सुपर डिस्क हो गए। ठीक है, जैसे आपके टेप कैस्टर्स हो गए, ये सभी क्या होती है, ये हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है। आपने हार्ड डिस्क देखा होगा, फिर जो मैग्नेटिक कार्ड्स वगैरह, आपके जो एटीएम कार्ड वगैरह है, ठीक है, वो सब किस पे बेस्ड होते हैं, वो मैग्नेटिक कार्ड पे बेस्ड हुआ करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक कार्ड पे बेस्ड हुआ करते हैं। देन हमारा आता है फ्लॉपी डिस्क आता है, जिसमें कुछ टाइम के लिए, ठीक है, जिसमें कुछ टाइम के लिए कुछ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, पहले टाइम की जब मैं बात करूं तो उसमें आपके 200 MB, 300 MB, 500 MB तक के डेटा फ्लॉपी डिस्क के अंदर स्टोर किया जाता है। मतलब मैंने जब यूज किया था अपने टाइम पे, तो मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। फ्लॉपी डिस्क मतलब मैंने 500 MB तक का देखा था। ठीक है, देन हमारा आता है हार्ड डिस्क आता है। ठीक है, मैग्नेटिक कार्ड्स जो आपके एटीएम कार्ड्स होते हैं, अगर मैं बात करूं मेट्रो कार्ड, आप किसी मेट्रो सिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके मेट्रो कार्ड्स वगैरह भी इसी बेस्ड होते हैं। टेप कैस्टर्स हो गए, पहले टाइम पे जो आपके सॉन्ग सुनने वाले थे नहीं, गाना जो बजते थे, उसमें लोग ऐसे कैसेट्स वगैरह लगाते थे। ठीक है, तो ये किस में होती है, ये भी टेप कैस्टर्स में होते हैं। ठीक है, देन सुपर डिस्क हमारा आ गया, ये भी किसी न किसी डेटा को स्टोर करता है। तो ठीक है, आपको बस इस चीज 5 चीज को याद रखना है कि जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है, कौन कौन से होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक कार्ड्स, टेप कैस्टर्स एंड सुपर डिस्क। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं उसी तरह, जो हमारी फ्लैश मेमोरी डिवाइस होती है, ठीक है, जो हमारी फ्लैश मेमोरी डिवाइस होती है, ये क्या होती है, हमारी पेन ड्राइव होते हैं। ठीक है, आपके SSD हो गए, ठीक है, SD कार्ड हो गया, ठीक है, आपके मल्टीमीडिया कार्ड्स हो गए, या फिर मेमोरी कार्ड्स हो गए। अब इनमें से काफी सारी ऐसी चीज हैं जो आपने यूज किया होगा, जैसे पेन ड्राइव हुआ। ठीक है, जियो के आने से पहले आप में काफी सारे लोग मूवीज वगैरह भरवाने जाते थे स्टोर पे, तो आप लोग पेन ड्राइव वगैरह ले जाते थे, पेन ड्राइव ले जाते थे, या फिर मेमोरी कार्ड ले जाते थे। ठीक है, अब क्या होता है कि जो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, तो लैपटॉप मेनली क्या होता है कि HDD वहां पे लगी होती है, HDD लगी होती है। बट हमें क्या होता है, अपने लैपटॉप्स वगैरह की स्टोरेज या फिर मैं बात करूँ स्पीड वगैरह बढ़ानी पड़ती है, तो क्या लगाना पड़ता है, SSD वगैरह लगानी पड़ती है। तो वो भी क्या होती है, वो फ्लैश मेमोरी डिवाइस के अंदर आती है। ठीक है, सेकंड हमारा था SD कार्ड हमारा आ गया। ठीक है, ये भी कुछ सिमिलर होता है किसके, मेमोरी कार्ड की तरफ। ठीक है, जिसमें हम किसी ना किसी डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इसके भी आपके 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगर उसी तरह आगे बढ़ते हैं तो आपका जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है, आपके CD होते हैं, DVD होते हैं और SD कार्ड होते हैं। मैंने अपने CD और DVD तो देखा होगा, जो मूवीज वगैरह पहले टाइम पे आते थे, आप CD DVD कार्ड लेके आप मूवी को देखा करते थे। तो 3 इसके होते हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज जो डिवाइस होते हैं, इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं।
वही मैं क्लाउड स्टोरेज की बात करता हूँ। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज जो हमारा होता है, या फिर वर्चुअल स्टोरेज भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जैसे आपका AWS का हो गया, ठीक है, या फिर जीमेल की स्टोरेज हो गया। ठीक है, हमारे जैसे जीमेल पे अब अगर आप फर्स्ट टाइम जीमेल वगैरह बना रहे हो, ठीक है, जीमेल वगैरह यूज करें, तो आपको क्या जीमेल जो प्रोवाइड करता है गूगल, ठीक है, गूगल आपको कुछ स्टोरेज प्रोवाइड करता है जो आप ऑनलाइन क्लाउड पे स्टोर कर सकते हो। कितना होता है वो? 15 GB। ठीक है, 15 GB तक आप इसका ऑनलाइन क्लाउड पे स्टोर कर सकते हो। सेम उसी तरह कॉन्सेप्ट में ये काम करता है आपका AWS, ठीक है, जो Amazon पे होता है। ठीक है, Amazon क्लाउड ये भी बनाया गया सेम टू सेम, जो आप जिसपे वर्चुअल किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब मेनली क्या होता है, हमारे जो फोन्स वगैरह होते हैं, फोन में हमारी लिमिटेड स्टोरेज मिलती है। ठीक है, 64 GB, 128 GB मिल गई, या फिर 256 GB मान लो स्टोरेज हमें मिल गई, और हमारी स्टोरेज ये फुल हो गया। ठीक है, अब हमें क्या है कि भाई किसी भी डेटा को ऑनलाइन रखना है, फिर कुछ रखना है, तो हम क्या करते हैं, जीमेल वगैरह का मेनली सभी लोग जीमेल का यूज करते हैं। ठीक है, किसी को PDF सेंड करना है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है, तो हम क्या बोलते हैं भाई हमें जीमेल कर दो, हमारा वहां पे स्टोर होगा। बट एक टाइम के बाद क्या होता है कि हमारा जीमेल भी 15 GB के बाद 15 GB में वही फुल हो जाता है, और बोलता है भाई सर सब्सक्रिप्शन लीजिए आप पर मंथ पे आउट के लिए। तो इसमें भी आपको कुछ करना नहीं, आप सेकंड जीमेल आईडी बना लो भाई, वहीं से 15 GB आपको मिल जाएगा। तो कोई नहीं, तो इसे इंडिया में जुगाड़ बोलते हैं। आप जुगाड़ का हेल्प ले रहे हो कि नहीं लेके ले रहे हो, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, बट इसे हम बोलते हैं क्या, वर्चुअल स्टोरेज या फिर क्लाउड स्टोरेज। अब आपने देखा होगा कि आपने इंस्टाग्राम यूज किया, फेसबुक यूज किया, ठीक है, इस पे आप जब फोटोज इमेजेस वगैरह शेयर करते हो, या फिर कोई डेटा आप शेयर करते हो, वो सभी क्या होती है, वो सभी ऑनलाइन फिक्स्ड होती है, क्लाउड पे ही होती हैं, वो सभी क्लाउड पे ही होती है, आपके फोन से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, भले जब आप सेव कर लेते हो, ठीक है, आपने फोटोज कहीं शेयर किया, लेकिन उसको क्या करते हो, उसको जब डाउनलोड करके अपने फोन में डालते हो, तो वो आपके फोन के स्टोरेज से रिलेट करती है। अदरवाइज जब तक वो इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे है, वो क्या है, एक वर्चुअल या फिर क्लाउड स्टोरेज है। जैसे आपने उस फोटो डाउनलोड किया और अपने फोन में डाला, देन वो क्या हो गई, आपकी फोन की स्टोरेज में आ गई। ठीक है, तब वो स्टोरेज या फिर क्लाउड नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, और जो भी मैंने स्टोरेज से रिलेटेड क्लास ली है, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हर बार की तरह आपको अगर कोई भी डाउट्स है, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट्स आ रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन, बेफिक्र हो कि आप हमसे पूछिए, हम आपका जवाब जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर इसी सीरीज के साथ। थैंक यू।